अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम यू बैक इन द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम टू द कुकू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आपकी ये पोएम टू द कुकू जो है, इसका राइटर कौन है, इसका पोएट कौन है, इसका आथर कौन है, और हमने ये भी देखा था कि इस पोएम की कंस्ट्रक्शन कैसी, इसकी फॉर्मेशन कैसी है, और साथ में हमने ये भी देखा था ये पोएम जो है ये कौन सी राइम स्कीम पे बेस्ड है। पहले लेक्चर में हमने इस पोएम के 4 स्टैंजाज पढ़े थे, पहले वाले 4 स्टैंजाज, और आज की इस लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। और हमने पढ़ा था किस तरह से शायर पोएट जो है जब वो कुकू बर्ड के सॉन्ग सुनता है तो किस तरह से उसके दिल में खुशी पैदा होती है, किस तरह से वो हर चीज़ भूल जाता है, किस तरह से उस पर एक स्पेल छा जाता है, एक जादू छा जाता है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें भूल जाता है और इस कुकू की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ वो इंथ्रैल्ड होता है, और कैसे वो फैसिनेट होता है कुकू बर्ड्स के सॉन्ग सुन के। और हमने ये भी देखा था किस तरह से ये पोएट जो है इसे अपना गोल्डन पीरियड, अपना चाइल्डहुड, अपना बॉयहुड याद आता है, जिस पीरियड में वो इस कुकू के सॉन्ग्स को सुन के इस कुकू को तलाश करने के लिए इसे जगह जगह ढूंढता था, लेकिन उसके दिल में हसरत ही रहती है क्योंकि वो कभी इस कुकू बर्ड को इन पर्सन रियल में नहीं देखता है। So let us begin today's lesson. The same whom in my schoolboy days I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. इस स्टेंजा में पोएट जो है वो अपने बॉयहुड, अपने चाइल्डहुड में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि पोएट जो है उसको अपना चाइल्डहुड याद आता है, उसे अपने स्कूल डेज याद आते हैं जब वो इस कुकू के सॉन्ग्स को सुना करता था, और इस कुकू की वॉइस को सुन के वो किस तरह से फैसिनेट होता था, किस तरह से अट्रैक्ट होता था, किस तरह से उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी इस कुकू बर्ड को देखने के लिए। और इस कुकू बर्ड की क्राई, इस कुकू बर्ड की वॉइस जो थी वो वॉइस इसको इस तरह से खींचती थी, और इस कुकू बर्ड को सर्च करने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए, इसका सोर्स देखने के लिए ये बर्ड है क्या, शायर हज़ारों जगह इस बर्ड को देखने की कोशिश करता था, इसे लोकेट करने की कोशिश करता था। कभी वो इसे बुशेस में देखने की कोशिश करता था, कभी इसे ट्रीज़ पे देखने की कोशिश करता था, तो कभी आसमान में इस बर्ड को लोकेट करने की कोशिश करता था, लेकिन पोएट हमेशा अपनी इस कोशिश में नाकाम रहता है और कभी इस बर्ड को लोकेट नहीं कर पाता है। इस वक्त जब पोएट इस कुकू बर्ड के सॉन्ग सुनता है तो बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाता है, उस पर एक स्पेल, एक जादू सा छा जाता है, और इस बर्ड की एक ग्लिम्पस देखने के लिए वो इस बर्ड को जगह जगह ढूंढता है, जगह जगह तलाश करता है, इसका सोर्स क्या है, इसे देखने की कोशिश करता है। इस वक्त भी जब पोएट इस बर्ड को सुन रहा है, इसके सॉन्ग सुन रहा है, इसकी वॉइस सुन रहा है कहीं किसी वैली में बैठ के, लेकिन वो इसको देख नहीं पाता है, फिर इस पोएट को ये फील होता है ये बर्ड जो है ये सच में कोई बर्ड है या फिर ये कोई वॉन्डरिंग वॉइस है। Here in this stanza, the poet is transported to his childhood. He remembers his childhood, his school days when he listened to the songs of the cuckoo bird. The narrator, the poet, narrates how in his school days he used to desperately search for the cuckoo in every possible place. The cuckoo's melody enthralled the poet and awakened in him a desire to find the source of this enchantment. Because in those days the song of the cuckoo fascinated him, the song of the cuckoo charmed him, he wandered through greens and woods to catch a glimpse of the bird. So he looked for the bird in the trees, bushes, and in the open skies, but it was never seen by the poet. Even now, when he is hearing it talk to the valley,
The poet cannot see the bird. He wonders whether this is a real bird or only a wandering voice. To seek thee did I often rove through woods and on the green, and thou wert still a hope, a love, still longed for, never seen. इस सिटन्स में पोइट कहता है कि इस बर्ड को लोकेट करने के लिए वो हमेशा वो कॉन्स्टेंटली इस बर्ड को वुड्स में देखने की कोशिश करता था, हर जगह देखने की कोशिश करता था। वो जगह जगह ढूंढता था इस बर्ड को। वो कभी वुड्स में जाता था तो कभी ग्रीनरी में इस बर्ड को खोजने की कोशिश करता था, लेकिन वो कभी अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होता है। अगरचे ये शायर इस बर्ड को लोकेट करने में नाकाम रहता है, लेकिन फिर भी उसने होप गिव अप नहीं किया है। अभी भी उसके दिल में वो होप्स है इस बर्ड को देखने के लिए, इस बर्ड को खोजने के होप्स हैं। और ये जो लास्ट लाइन है, स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, इसे यही इंडिकेट होता है, इससे यही जाहिर होता है पोएट जो है उसके दिल में अभी भी होप्स हैं, उसके दिल में अभी भी ख्वाहिश है इस कुकू बर्ड को फाइंड करने की, इस कुकू बर्ड को देखने की, क्योंकि ये उस कुकू बर्ड को खोजने की कोशिश करता है जो कुकू बर्ड बचपन से लेकर अब तक इस पोएट को चार्म करता है, उसे अट्रैक्ट करता है, उसे फैसिनेट करता है। The poet wandered constantly looking for the bird in woods anywhere and everywhere. He moved place to place throughout woods and green, but he never saw the bird. Despite being unsuccessful in locating the bird, the poet hasn't given up and says he still hopes to find the bird. In the last line of the poem, the poet states that the poet still yearns. He wishes to find the bird and see for himself. The poet hasn't lost hope yet and still wants to find the bird, the cuckoo bird that charmed him. And I can listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again. इस वक्त भी जब शायर कुकू बर्ड के सॉन्ग्स को सुन रहा है, कुकू बर्ड को लिसन कर रहा है, वो किसी वादी में कहीं प्लेन पे, कहीं घास पे लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, और इस कुकू बर्ड की आवाज़ से शायर को फिर से अपना बचपन याद आता है, अपना गोल्डन पीरियड याद आता है। ये कुकू के सॉन्ग्स जो हैं, ये पोएट को उसका बॉयहुड, उसका गोल्डन पीरियड याद दिलाता है, उसका चाइल्डहुड याद दिलाता है, उसके स्कूल डेज याद दिलाता है। अब यहाँ पे पोएट जो है वो अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को गोल्डन पीरियड इसलिए कहता है क्योंकि इससे यही इम्प्लाई होता है, इससे यही ज़ाहिर होता है कि उसका चाइल्डहुड उसके लिए बहुत ही प्रीशियस है, और वो कुकू के सॉन्ग्स के थ्रू उन मोमेंट्स को, उन डेज़ को फिर से जीना चाहता है। और इस तरह से वो कहीं घास पे बैठा है, घास पे बैठे बैठे वो उन दिनों को याद करना चाहता है, उन दिनों को जीना चाहता है, और फिर से उन मोमेंट्स को रिलाइव करना चाहता है। In this stanza, the poet says that he can still listen to the cuckoo lying on the grounds. The cuckoo song reminds him his childhood, that is the golden period of his life. It implies that his childhood was precious to him, and that he wants to relive the moments of his schoolboy days by lying down on the grass and listening to the voice of the cuckoo. O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit for thee. और इस सिलसिला में पोएट जो है, शायर जो है, उसने दो तरह के कंट्राडिक्टरी इमेजेस अर्थ के यहाँ पे पेश किए हैं। पहला ये कि अर्थ एक ऐसी जगह है जिसमें मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है, इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरी इमेज ये कि अर्थ के जो मिस्टिकल वंडर्स हैं, अर्थ का जो वो मैस्मराइजिंग एलिमेंट्स हैं, अर्थ का जो मैस्मराइजिंग नेचर है, जैसे इस स्काई है, वुड्स है, रिवर्स है, वैलीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह के इमेजेस अर्थ के पेश किए जाते हैं।
पॉइंट के ज़रिए से, और वो बताना चाहता है कि अर्थ जो है वो ये एक ऐसी जगह है जिसमें लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है, इस पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन ये जो कुकू बर्ड एक ऐसा बर्ड है, ये किसी रेस्ट्रिक्शन का पाबंद नहीं है। इस तरह से इसे अनसबस्टेंस हैरी प्लेस के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरा ये कि पोइट ने इस ब्लेस्ड बर्ड को ब्लेस्ड बर्ड के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इससे यही मतलब निकलता है, इससे यही अंदाज़ा होता है कि पोइट जो है वो किस तरह से कुकू बर्ड के लिए डिवोटेड है, उसके दिल में कुकू बर्ड के लिए कितना प्यार है, वो किस उसके दिल में कितनी डिवोशन टुवर्ड्स द कुकू है। In the final stanza, the poet states the two contradictory pictures of the earth as a place filled with restrictions of material life and as a place that is brimming with mystical wonders of nature. Such a place is fit for cuckoo to live in, as the cuckoo too is mysterious with such a voice yet hidden from the poet's view. एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, पोएट जो है वो इसे मिस्टीरियस अनसबस्टेंशियल फेरी प्लेस इसलिए भी करार देता है क्योंकि अब कुकू बर्ड एक ऐसा बर्ड है जिसको पोएट सिर्फ उसकी वॉइस, सिर्फ उसके सिंगिंग की वजह से जानता है, न कि उसने कभी उसको रियलाइज़ है किया है, न कि उसने पोएट ने कभी इस बर्ड को इन पर्सन देखा है, एक्चुअल में देखा है। इस तरह से कुकू बर्ड उसके लिए अनसबस्टेंशियल है, अनरियलाइजेबल है। इसी तरह से इस वजह से पोइट ने अर्थ को भी अनसबस्टेंशियल फेरी प्लेस के तौर पे करार दिया है। एंड सेकंडली, द वर्ड ब्लेस्ड encompasses the poet's love and devotion towards the cuckoo bird. The poet calls the earth unsubstantial, that is an unrealistic place of fairies. This could be because the earth has mesmerizing elements of nature like the sky, woods, rivers, valleys. The use of the term again indicates that with the arrival of the cuckoo bird, the earth takes on such a disguise. और शायर यहाँ पे बिल्कुल ये मानता है कि दुनिया जो है, अर्थ जो है, ये इस तरह की खूबसूरत प्लेस, इस तरह की अनसबस्टेंशियल प्लेस इसलिए बनती है क्योंकि कुकू बर्ड यहाँ पे अपनी सिंगिंग करता है जो बहुत ही मैजिकल है, जिसका उस पर एक स्पेल छा जाता है, एक जादू छा जाता है और वो हर चीज़ को भूल जाता है और इस तरह से बिल्कुल अट्रैक्ट होता है, फैसिनेट होता है, इंथ्रैल होता है टुवर्ड्स द वॉइस ऑफ द कुकू बर्ड। तो इस तरह से ये पोएम हमने कंप्लीट की। अगर कहीं पे आपकी कोई क्वेरीज हों, आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा, आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी जो इसकी एक्सरसाइज वगैरह है वो हम अगले वीडियो में करेंगे और आप कापी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इस वक्त जो सवाल है वो आपके फ्यूचर का है। आई विश यू अ फ्रूटफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़।